आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आपका फिर से स्वागत करती है एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत पूछती है आपकी होस्ट, राइट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है आपके सुखी होने या दुखी होने का कारण आप हैं या फिर आपकी परिस्थिति? दोबारा से सुनिए प्रश्न को कि आपको क्या लगता है आपके सुखी होने का कारण या आपके दुखी होने का कारण आपकी परिस्थितियां यानी सिचुएशन है या आप खुद हैं। चलिए दोस्तों, आपके जवाब का भी वेट नहीं करते, उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी है दो लड़कों की। एक लड़का जो कि बहुत नेगेटिव एटीट्यूड वाला था, वो हमेशा रोता रहता था, चिड़चिड़ा रहता था और वो कभी भी खुश नहीं होता था। दूसरा लड़का उसका नेबर ही था जो हमेशा खुश रहता था, कभी उसको कोई शिकायत नहीं होती थी, कभी वो पेरेंट्स से जिद नहीं करता था। तो वो दोनों के दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद एक ही परिवार के भी इनफेक्ट थे वो, लेकिन उसके बाद भी दोनों के अंदर बहुत फर्क था। अब ये देखना था कि ये जो कारण है इसका कारण क्या है, तो उनके ऊपर एक रिसर्च करने का मन बनाया और उन्होंने क्या किया, उनके पेरेंट्स ने उनको जो नेगेटिव बच्चा था कि ये बच्चा खुश रहे, अगर हम इसकी परिस्थितियाँ चेंज कर देते हैं, इसकी सिचुएशंस चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली ये खुश हो जाएगा। और ये सोचकर उसको एक कमरा दिया गया। काफ़ी बड़ा कमरा था, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो गेम्स, उसके अंदर कुकीज़, उसके अंदर टॉफ़ीज़, उसके अंदर हर वो चीज़, खाने पीने की चीज़, वीडियो गेम्स वगैरह जो भी हो सकता था कि वो एक बच्चे को खुश कर सके, तो वो सारी चीज़ें उस रूम के अंदर अवेलेबल थी। जो दूसरा बच्चा था जो हमेशा खुश रहता था, उसको उन्होंने एक रूम के अंदर बंद किया। वो छोटा सा रूम था, उसके अंदर गोबर ही गोबर था घोड़े का, और वो जो है मतलब उसको उसके अंदर डाला, मतलब अंदर किया, और उसके बाद रूम को बाहर से बंद कर दिया गया। अब ये उम्मीद थी क्योंकि उन दोनों की ही सिचुएशन चेंज कर दी गई, तो ऑब्वियसली ये अनुमान था, ये गेस था कि दोनों के अंदर डेफिनेटली चेंज आना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि सिचुएशन हमेशा लोगों पर फर्क डालती है। अब क्या हुआ कि जैसे ही शाम को सारा दिन हो गया, रात हो गई, अब उनको रात को जैसे ही खोला गया तो पहले जो नेगेटिव वाला बच्चा था उसको रूम खोला गया। जैसे ही खोला तो वो बच्चा रोता हुआ बाहर आया। जैसे ही खोला गया रूम तो वो बच्चा रोता हुआ बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया तो अब क्या हुआ, लोग बड़े परेशान, उसके पेरेंट्स, नेबर्स के पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, आपने तो कुकीज़ खाई भी नहीं है, आपने वीडियो गेम खेला, अच्छा आपको क्या अच्छा लगा। वो उससे सब पूछ रहे हैं, लेकिन ही इज जस्ट कीपिंग ऑन क्राइंग, और वो केवल रो रहा है। और उससे पूछा कि बेटा क्या बात हो गई, तो वो बोलता है कि इसमें मेरा वाला फेवरेट वीडियो गेम नहीं था। आप समझ रहे हैं, उसने कहा इसमें मेरा वाला फेवरेट वीडियो गेम नहीं था, और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। अब लोगों ने देखा कि भाई अगर इसका ये हाल है जिसके पास सारी सुविधाएं थी, तो ऑब्वियस ये बात है कि दूसरे वाले का बुरा होगा। ये सोचकर वो बहुत जल्दी से दूसरे रूम की तरफ भागे, और जैसे ही उन्होंने रूम खोला तो वो बच्चा बाहर निकल के आया नहीं। वो लोग डर गए, उन्हें लगा कि कुछ मिसहैपनिंग ना हुई हो। इतना कहकर वो अंदर से उसको ढूंढ करके लाए, और वो बच्चा हाथ छुड़ा करके फिर से अंदर जाने को, भागने को तैयार है। अब क्या हुआ कि लोगों ने कहा अरे बेटा रुको रुको रुको, टाइम इज अप, अब बाहर आओ। तो उसने बोला बच्चे ने, बस अंकल मुझे 2 मिनट और अंदर जाने दो। अब वो बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुको रुको। उसे बड़ी मुश्किल से रुका। उससे पूछा कि आप अंदर क्यों जाना चाहते हो, आपको इसमें से पॉटी की बदबू नहीं आ रही, आपको ये गंदा नहीं लग रहा, सारे रूम में पॉटी है। उसने कहा नहीं अंकल, आपको पता है यहाँ पे ना ये सारी जो पॉटी है ये हॉर्स की है। तो अंकल ने कहा हाँ ये तो हॉर्स की है। सब लोग बोले हाँ, तो तुम इतने खुश क्यों हो, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? बोले कि अंकल मुझे ना हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक है, और अगर हॉर्स की पॉटी यहाँ पर है ना, तो इस पॉटी को किया तो हॉर्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हॉर्स यहीं पर होगा। आप मुझे छोड़िए, मुझे हॉर्स को ढूंढना है, बिकॉज आई वॉन्ट हॉर्स राइडिंग। अब आप सोचिए कि वो बच्चा जो मतलब हॉर्स की पॉटी के रूम में था, ही वॉज सो एक्साइटेड, एंड वो बच्चा जो सारी उसमें था, सुविधाओं के साथ था, वो अब भी दुखी था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप शायद हमारे क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिस्थितियाँ इंसान के सुख और दुख में मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स दे डू, वो बिल्कुल करती हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उससे बड़ी एक चीज़ है, और वो है आपका एक्साइटमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज हम देना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ यानी सिचुएशन चाहे आपके कितने भी अगेंस्ट हो, लेकिन अगर आपका कमिटमेंट है, आपका इरादा है, और आपने एक बार ठान लिया कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मेरी अपनी इच्छा ये है,
दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, कि अगर मैं खुश होना चाहता हूँ तो आप खुश ही रहेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे दुखी ही रहना है तो आप दुखी ही रहेंगे। आपकी परिस्थितियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैसेज थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ऑफ कोर्स आप इसे लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करेंगे, अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई एश्योर यू, आई कमिट यू कि ऐसे ही अच्छी और बहुत मैसेजिंग स्टोरीज के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।